साथियों साथियों, जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एच.एन. रेकवाल सर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद से। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। थैंक यू। सर अभी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया, जो भी आदिवासी समाज के लोग धर्म परिवर्तन करेंगे उनसे उनको देश से निकाल दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर आप? और एक्चुअली क्या है कि आरएसएस और ब्राह्मणों के तमाम जो सामाजिक धार्मिक संगठन हैं, उन संगठनों ने प्लान बना करके आदिवासी क्षेत्रों में अपनी घुसपैठ की और घुसपैठ करके अपने जाल में फंसा करके उनका ब्राह्मणीकरण यानी हिंदूकरण यानी उनको हिंदू बनाने का एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आदिवासी अगर हिंदू बन जाता है तो आदिवासियों को जो संविधान के माध्यम से जो अलग संवैधानिक पहचान मिली है, वो संवैधानिक पहचान खत्म हो जाएगी। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, उनके देवी देवताओं के मंदिर बना रहे हैं, और उन देवी देवताओं की जयंतियां मना रहे हैं। इसके माध्यम से उनका ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है, यानी उनका हिंदू बनाने के लिए, ताकि उनकी इस जिस आधार पे अलग से संवैधानिक पहचान मिली है शेड्यूल ट्राइब की, वो पहचान खत्म हो जाए, उनका कल्चर खत्म हो जाए, उनकी बोली भाषा परंपराएं प्रथाएं मान्यताएं रीति रिवाज वो सभी हिंदूकरण हो जाए उनका, तो उनको अलग से जो संवैधानिक पहचान मिली है वो खत्म हो जाए। इसलिए वो आदिवासी क्षेत्रों में जो ईसाई मिशनरियां गुलाम भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में आई थी, उन ईसाई मिशनरियों के माध्यम से आदिवासियों का जो विकास और कल्याण हुआ है, बड़े पैमाने पर आदिवासियों का विकास और कल्याण हुआ है अंग्रेजों के शासनकाल में ईसाई मिशनरियों के माध्यम से। उसका उदाहरण है बिरसा मुंडा स्वयं आदिवासी मिशनरी स्कूल में पढ़े, और जब वो पढ़े तो उनको क्या सही है और क्या गलत है उसका आभास हुआ। वो उस समय बड़े पैमाने पर आदिवासियों को के विरोध में माफियाओं के द्वारा, जमीन माफिया, खनिज माफिया, जंगल माफिया, शराब माफिया, ये बड़े पैमाने पर उन भोले भाले आदिवासियों की जमीन छीन रहे थे, उन पे कब्जा कर रहे थे। इसको विरोध में बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया था, और गुलाम भारत में ही जयपाल सिंह मुंडा, जो रांची से, झारखंड के रांची से खूंटी जिले के रहने वाले हैं, वहाँ के वो जयपाल सिंह मुंडा गुलाम भारत में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए। मतलब एक बाबा साहब अम्बेडकर विदेशी शिक्षा प्राप्त थे, जयपाल सिंह मुंडा भी विदेशों से शिक्षा प्राप्त थे, और जब विदेशों से शिक्षा प्राप्त की उन्होंने, तो वो वेल क्वालिफाइड थे, और जब वो भारत आए तो भारत में उन्होंने सर्विस की। पहले आईएएस थे, अभी जैसे मध्य भारत में आईएएस की डिग्री होती फिर आईएएस होता था, मतलब पहले आईएएस थे वो, और उन्होंने नौकरी भी नहीं कर ठीक से कर पाए। फिर वो राजनीति में आए, उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया, और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आ गए। उसी को ध्यान में रख करके जयपाल सिंह मुंडा को संविधान सभा में नॉमिनेट किया गया था, और वही उनका धर्म ईसाई था। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा ने 801 जनजातियों के लिए एक संवैधानिक पहचान दिलवाने में साथ सहयोग किया, बाबा साहब के साथ सहयोग से।
और जयपाल सिंह मुंडा ने सभी 801 जनजाति को और तमाम प्रकार के अधिकार दिलवाए, जबकि जी, आदिवासी जबकि आदिवासी 80 धर्मों में पाए जाते हैं लगभग। जी। 801 जनजाति है, वो 801 जनजाति का धर्म है 80 धर्म में, अलग अलग क्षेत्र में। वो अपने अपने हिसाब से उनकी प्रथाएं, रीति रिवाज, मान्यताएं होती है अलग अलग क्षेत्र में हर जाति की। तो ये कह सकते हैं 801 के ही अलग अलग धर्म और 801 के ही अलग अलग रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, मान्यताएं, इसीलिए उनको 801 टुकड़ों में बंटे हुए थे। तो ये अब बड़े जी, तो बागेश्वर जी ने कहा कि जो हर हर सर बागेश्वर जी ने कहा कि हाँ, हर गांव मोहल्ले में हनुमान बागेश्वर मंडल बनाएंगे वो। तो वो कुल मिलाकर के, जैसे आरएसएस, बीजेपी और उनके अन्य धार्मिक सामाजिक संगठनों का जाल पहले से ही फैला हुआ है। अभी आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चाहे लोकसभा हो या विधानसभा में बीजेपी जीत रही है। इसका मतलब है उन्होंने घुसपैठ करके सभी आदिवासी क्षेत्रों में तो कब्जा कर ही लिया है। अब उनका टारगेट है ईसाई मिशनरियों के माध्यम से जो आदिवासियों का विकास हुआ है उसको रोकना, और उनमें जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है ऐसे लोगों में दहशत पैदा करना, भय पैदा करना, ताकि वो जो लोग उनका विकास और कल्याण के लिए काम कर रहे हैं वो लोग काम नहीं कर पाए। यानी बड़े पैमाने पर आदिवासी क्षेत्रों में अगर जो विकास हुआ है, स्वास्थ्य सुविधा का, शिक्षा सुविधा का, उनको आर्थिक मदद दे करके उनको बड़े पैमाने पर उनका शिक्षा का विकास हुआ, और बड़े पैमाने पर उन्होंने जो आदिवासियों को जो आरक्षण मिला था नौकरियों में, राजनीति में, उसका उन्होंने लाभ लिया। जी, अब जी, वो उसको रोकना चाहते हैं, तो उसको रोकना है तो आपस में लड़ाना है उनको। जैसे अभी डीलिस्टिंग के नाम पर उन्होंने प्रोपोगंडा करके जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से और आदिवासी और गैर आदिवासियों को आपस में लड़ाने के लिए बड़े बड़े सभा सम्मेलन किए। कई ईसाई मिशनरी जो अपना काम कर रहे थे, क्योंकि संविधान ने सबको अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संविधान ने अधिकार दे रखा है। अब ये कौन होते हैं कि किसी को रोकने के लिए, रोकने वाले? तो जी। ये तो सर इ- क्या जी, जी। हाँ, बोलिए। सर क्या संदेश देंगे जो अभी आदिवासी समाज के जो युवा हैं, जो भी लोग गुमराह हैं, उनको क्या संदेश देंगे? कि जो इस मकड़ जाल में फंसे हुए हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? वो आदिवासी युवाओं को और जो भी आदिवासी समाज के शुभचिंतक है, जो भी सामाजिक और बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अलग अलग सामाजिक संगठन चला रहे हैं, उन लोगों को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आपकी ये सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, प्रथाएं, मान्यताएं, ये बचेगी तो ही आप बचेंगे। आपको झगड़ा लगाने के लिए और आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या कम करने के लिए विभिन्न तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, और ताकि वो पांचवी अनुसूचित क्षेत्र खत्म हो जाए। पांचवी अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करने के लिए विकास के नाम पे, पर्यावरण संरक्षण के नाम पे, जानवरों के संरक्षण के नाम पे और ये डीलिस्टिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है और आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों को इस साजिश को समझना चाहिए और सबको मिलजुल करके इस आदिवासी कौम को बचाने की ज़रूरत है, संगठित होने की ज़रूरत है और अन्य लोगों की जाल से निकलने की ज़रूरत है। बस इस मौके पर मैं इतना कहूँगा।